नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे ग्रह की चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सुनते हैं और उस ग्रह से जुड़े हुए एक ऐसे युति के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर आप देख लेते हैं। अपने जन्म कुंडली में टेंशन पैदा होता है क्योंकि दोनों तो है खतरनाक। क्यों खतरनाक है? दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। दोनों के गुण सिमिलर हो जाते हैं। कहा जाता है केतु कुंजवत। कुंज माने मंगल। केतु में मंगल के गुण आ जाते हैं। अग्नि तत्व है, पावरफुल है। अब ये केतु अपने अंदर अग्नि तत्व लिया। यहां मंगल, मंगल खुद अग्नि है, सेनापति है और उसके अंदर एंगर, क्रोध बहुत ज्यादा है, उत्साह है। ये दोनों एक अग्नि तत्व वाले ग्रह एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसी को एक नाम दिया जाता है। इसका पहचान के लिए अंगारक योग। अंगार मतलब आग का गोला, क्योंकि एक तो गोला केतु है और दूसरे गोला मंगल है। दोनों जुड़ गए तो अंगारक बन गए। ये अंगारक योग जन्म कुंडली के अंदर में, आपके जन्म कुंडली में दिखाई दे जाए, फटाफट आप अपने आप दिमाग को शांत रख ले। 12 घर में से कहीं भी मंगल केतु एक साथ हो सकता है या नहीं तो मंगल से केतु पंचम घर में, पांचवां, सातवां घर में और नौवें घर में। माने मंगल से गिनती करेंगे 5, मंगल से गिनती करेंगे 7, मंगल से गिनती करेंगे 9। इन तीनों घर में अगर केतु हो तो फिर ये योग भी फलीभूत होता है, 70% रिजल्ट दे जाता है। ये इस योग के बारे में बहुत महिमा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उसको आज फोकस करने जा रहा हूं, उसे बताने जा रहा हूं जो आपको दिखाई भी देगा, महसूस भी होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं, आगे और भी रहस्यमय आपको वीडियो मिलने वाले हैं। मंगल उत्साह, ताकत, हिम्मत, ये सारा चीज है। और केतु, केतु अध्यात्म है, त्याग है, साधुवत है, मोक्षदाता है, रिसर्च करने वाला है, खोज करने वाला। अब ये देखिए दोनों के गुणों में कितना अंतर है, लेकिन जब दोनों जाके आपस में मिलते हैं और युति बनाते हैं तो केतु और मंगल आपके उत्साह में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। कहा जाता है कि अंगारक युग का सीधा सा अर्थ है कि अंगारक माने आग का गोला, माने क्रोध को बढ़ा देना। क्यों? दोनों अंगारक है। एंगर, हाइपरटेंशन, इतना ज्यादा क्रोधित कर देना कि कुछ समझ में नहीं आना और कुछ कर बैठना, इसीलिए परिणाम इसके बुरे मिलते हैं। आप देखें कोई भी बुरा परिणाम के पीछे आपके काम ही छुपे हैं, मानसिकता छुपी है। जब सामने गुस्सा हो तो कुछ नजर नहीं, अंधा हो चुका आदमी, तभी तो अंगारक के बुरे परिणाम देखते हैं। झगड़े हो, मुकदमे हो, कोर्ट केस हो, एक्सीडेंट भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि मंगल आपका देह का कारक है, पुरुष के लिए ये महत्वपूर्ण है। और केतु अचानक घटनाओं का जन्मदाता भी है, इसलिए एक्सीडेंट योग भी बनते हैं, चोट चपेट लग जाता है। ये तो दिखाई देता है क्योंकि दोनों के पीछे एक कॉमन ये भाषा में बात, लेकिन गहराई से जब आगे हम लोग जाने लगते हैं, आगे जब बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर ये क्या करता है, तो मंगल के जो कारकत्व है, केतु के जो कारकत्व है, दोनों आपस में मिलते हैं और वो नए नए चीज को जन्म देना शुरू करते हैं। क्या नया चीज हो सकता है? ऐसे देखा जाए, स्त्रियों के लिए अगर बात किया जाए तो मंगल उनका पति कारक है, मतलब पति है, डायरेक्ट समझिए, कारक को हटाइए, मंगल उनका पति है। तो केतु क्या है? केतु यहां पर पति को दिखाते हैं किस तरह के नेचर होंगे। आपका विवाह है, सुख है, मंगल लेडीज है, तो केतु दिखाते हैं किस तरह से आपके वैवाहिक सुख से आपको अलग करेंगे। क्योंकि केतु अलगाव का ग्रह है और अंगारक योग मिल करके
आपके जीवन साथी का निर्माण करते हैं। जिस तरह का आपका नेचर स्वभाव गुस्सैल है, जब मंगल आपका जीवन साथी है, विवाह का सुख देने वाला है, तो केतु उससे अलगाव करने वाला है। आपके जीवन साथी में भी आपकी भांति गुस्सा, टेम्पर, क्रोध रहता है। इसीलिए केतु और मंगल का युति वाले महिलाओं को देखा गया है, उनको अपने जीवन साथी के साथ 36 का आंकड़ा बन जाता है, झगड़ा होने लगते हैं, कहीं कहीं हाथ उठाना भी पड़ता हुआ देखा गया है। इतना झगड़ा बढ़ जाता है, क्रोध, इसी में कुछ गलत निर्णय उठते हैं, इसी में मुकदमा केस जन्म लेता है, इसी में डाइवोर्स की बात होने लगती है, इसी में अलगाव, टूटने की बात होती है, कितना टूट भी जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद भी हैं जिसको भी लेके चलेंगे। जैसे मंगल आपका पति है और केतु के साथ युति है, तो कहता आपका पति कैसा होगा? मंगल केतु जैसा होगा। यदि आपके पति में आध्यात्मिक गुण का जन्म हो चुका है, या नहीं तो बॉडी बिल्डर कहा जाए, जो एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर हो, जो योगाभ्यास करने वाले हो, जो मेडिटेशन करने वाले हो, जो डॉक्टर हो, सर्जन हो, खास तौर पर सर्जन बहुत महत्वपूर्ण है, जो लॉयर हो, खास तौर पर क्रिमिनल लॉयर बहुत महत्वपूर्ण है, सिविल का भी मंगल केतु है, जो एस्ट्रोलॉजर हो, खास तौर पर वास्तु मंगल है, तो उनके जीवन में जीवन बहुत अच्छा, उस महिला को अगर ऐसे पति मिल जाते हैं तो उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। विवाह में कोई खतरा नहीं, कोई परेशानी। ये अपवाद है, एक तरह से ये रेमेडी भी है। अगर आपकी विवाह की बात हो रही है, मंगल केतु एक साथ है, आप विवाह की तरफ देख रहे हैं, तो सर्जन की तरफ देखें, मैकेनिकल इंजीनियर को ढूंढे। मंगल केतु का कंजंक्शन, युति, कोई वास्तु एक्सपर्ट देखे, कोई योगा अभ्यासी को देखे। अगर कुछ भी नहीं है और आज आपको पता चला कि आपके जीवन में ऐसा है, तो फिर आप अपने जीवन साथी को एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करवाइए, मेडिटेशन कराइए, योगा कराइए, एक्सरसाइज कराइए। देखिए बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। भले साइकोलॉजिकल जो भी हो, अब मेडिकल भाषा में जो भी कहे, लेकिन यहाँ तो मंगल एक्टिव हो गया। हमको केतु और मंगल दोनों को शांत करना है, तो दोनों को शांत करने के लिए द बेस्ट उपाय, केतु स्पिरिचुअल, मंगल एक्सरसाइज। आप आध्यात्मिक एक्सरसाइज कीजिए। क्या है? प्राणायाम, द बेस्ट। मेडिटेशन भी है, लेकिन प्राणायाम एक ऐसा है जिसमें एक्सरसाइज भी है, आध्यात्मिक भी छुपा है। जिनका मंगल केतु एक साथ है, वो महिला प्राणायाम निश्चित करे और रिजल्ट देखे उनके जीवन में कितना अच्छा ये अंगारक योग फल देता है। एक बात ये भी। दूसरी तरफ देखा जाए तो पुरुष के बारे में एक बात है कि मंगल उनका देह का कारक होता है। जितना भी फिजिकल हम देखते हैं वो मंगल आता है, और केतु छुपा हुआ बीमारी निश्चित तौर पर दे देता है। ऐसे बीमारी का जन्म ले लेता है जो अननोन हो, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। जैसे अभी कोरोना आया था, उसमें घातक बीमारी भी बहुत सारे हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, अननोन है, रहस्यमय बना हुआ है। वैसे बीमारी का भय केतु मंगल वाले पुरुष को देखा गया है। और ये भी देखा गया है कि अगर आपके जीवन में अगर आप हैं तो ये बीमारी आ जाता है जो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको परेशान करता है। यहां पर क्या करें अगर ऐसी स्थिति आ गए? तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम द बेस्ट उपाय। मंगल केतु को एक साथ हमको खुश करना है, एक साथ उसको यूज कर लेना है। प्राणायाम से बेस्ट कुछ नहीं है। आप जिम कीजिए ज्वाइन, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप स्पिरिचुअल लाइफ लीड कीजिए, ये सब अलग अलग टुकड़ा में कर सकते हैं, लेकिन एक में जोड़ने से तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जो पुरुष है उनकी कुंडली में अंगारक योग है, उनका क्रोध बहुत तेजी से उठेगा, हाइपरटेंशन बहुत जबरदस्त, क्रोध में ही गलतियां हो जाएगी। थोड़ा संभाल के रहना। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसे मंगल के कारकत्व, जिस तरफ आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी के काम
मंगल के होते हैं। वो आप अगर करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां केतु को जरूर यूज करें। कैसे यूज करना है? जब भी आप जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखें, धन लेते समय आप हमेशा अपने आप को महसूस करें कि आप एक साधु और संत की भांति है। उसकी मजबूरी को समझे, उसे कहीं से भी प्रेशर डाल करके उससे धन लेने की चेष्टा ना करें, फिर ये बिगड़ जाएगा खेल। आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप सर्जन हैं, आप जाते हैं ऑपरेशन करने, आपको कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, आपको चाहिए कि सर्जन में हम बहुत नाम कमाएं। आप स्पिरिचुअल हो जाए, पहले ईश्वर का आराधना करें, फिर सर्जरी करने जाए, फिर देखें कमाल, जबरदस्त लाभ देना शुरू कर देता है ये। इसी तरह जिस तरह भी आप देखते हैं कि वास्तु एक्सपर्ट है, आप अपने इष्ट को अपने साथ ले चले। और वास्तु लोग के साथ अक्सर रहता ही है, देखिए उसका इसलिए दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ता चला जाता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने इष्ट को अपने साथ रखें, देवता को साथ रखें, नहीं तो मेडिटेशन करें, आध्यात्मिक जीवन जिए। देखिए आपका ये लाइन बहुत अच्छा चलता चला जाए और उसमें शक्ति बढ़ जाएगा। ऐसे तो आप अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा हो जाएगा। बाकी दिशाओं में थोड़ा प्रॉब्लम है। माइंस से जुड़े काम करने वाले जो है, क्योंकि देखिए माइंस में मंगल आता है, भूमि के अंदर जमीन के अंदर केतु भी है, मंगल भी है, तो माइंस से जुड़े जो काम में है उनके लिए खास स्पेशल योग बनता है। इससे लोग बहुत अधिक राइज करते हुए देखे गए, अच्छा उसमें होता है। तो मंगल उग्रता है, झगड़ा है, विवाद का कारक है। और यहाँ केतु महाराज ये तो आध्यात्मिक है, लेकिन इनके अंदर में भी कुछ गुण है जो मंगल के अंदर डाल देते हैं तो ये पीक पर चला जाता है। बहुत बड़े फाइटर का भी कुंडली में ऐसे योग देखा गया है, पहलवानों की कुंडली में ऐसे योग देखा गया है। हालांकि मंगल शुक्र भी रहता है, लेकिन यहाँ पर केतु भी यहाँ काम करता है। यहाँ इस चीज को ध्यान देना है कि आपके जीवन में मंगल केतु जब आ गया तो आपको अपने जीवन में किसी भी रूप में स्वस्थ लाइफ जीने के लिए, चेयरफुल लाइफ जीने के लिए, रोगों से मुक्त रहने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। एक बात जानिए, मेडिटेशन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे कुछ करें, आध्यात्मिक जीवन आप जीते हैं, लीड करते हैं, तो आपका शरीर ऐसा ही आपका साथ देता रहेगा, रोग से मुक्त रखेगा, चेयरफुल रखेगा। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से समझ लें। मंगल केतु अंगारक युग कहा जाता है और ये बड़े बड़े खतरा पैदा करने वाले होते हैं, लेकिन ये जो उपाय है ये जबरदस्त काम करता है और आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। तो हम जरूर कहेंगे कि आगे बहुत सारे चीज़ है, इसके युति से बनते चले जाएंगे। भाई आपका स्पिरिचुअल हो सकता है, भाई आपका विदेश में हो सकता है, भाई आपका डॉक्टर, मैंने योग को बनाया जाए तो बहुत सारे स्थिति हो जाते हैं। तो ऐसे में हम जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समझना है, जिसमें रेमेडी की जरूरत है, जो मंगल युति को आप कंट्रोल कर सके, वो बताया गया, उसका आप जरूर लाभ लें। धन्यवाद।